नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है नियुक्ति पत्र की ओर, वैसे वैसे कि नए नए मामले नए नए प्रॉब्लम उभरते आ रहे हैं और कई सारी चीजों में एक अलग तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कल ही एक इतना बड़ा बोलते हैं कि इतना बड़ा बवाल मच गया छात्रों के बीच में, परेशान हो गए वो। बोल रहे जब हम लोग बाकी है तो 1 to 5 का निकाल लेते नियुक्ति। इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? जब 68 बाकी है, कई सारे अभ्यर्थी दोनों में सेलेक्टेड होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी मंशा क्या होगी। पूरी प्रक्रिया को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों की मदद की है। आप हमारे चैनल में सैकड़ों वीडियोस देख सकते हैं। आप बोलते हैं कि यहाँ से निवाला जो है अपनी मेहनत के साथ चीज क्या मुंह में जा रहा है, निवाला यहाँ से कोई छीन के ले जा रहा है। यह सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया। नियुक्ति पत्र मिलते मिलते आपको दूसरा कोई के रिजल्ट आ जा रहा है। पूरी प्रक्रिया हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज नोटिस मिला है वैसे वैसे अभ्यर्थियों को जो लोग गलत की थी, और मैंने उन लोगों को बताया किस तरीके से रिपीट करना है, कहाँ पे क्या मेंशन करना है, आपको बाद में दिक्कत ना हो। नोटिस वालों को मैंने कितनी बातें बताया, पूरा वीडियो आप हमारा चैनल में जाकर के देखिए। इसलिए बोलते तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करना, बगल में घंटी का आइकन उसको दबा लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं 1 to 5 के स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सब गोलमाल हो चुका है और अभी अभी बहुत सारी बातें सामने आ रही। पूरी प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पॉइंट्स जो आपको गौर करना है, और कुछ सवाल भी मैं आपसे रखूंगा, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा उसका, है ना। चलिए, बहुत सारे छात्र हमसे दुखी हो जाते हैं। दुखी नहीं होना है, जो रियलिटी मैं रियलिटी को बताता हूँ, गलत हो सही हो क्या कीजिएगा, जब मैं बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी रीजन है। सही सही छात्रों के पक्ष में खड़ा होना। बताइए, अभी 68 बाकी 1 to 5 निकाल दिया। कितना ये लोग चतुर चालाक है, कितना बोलते हैं कितना दिमाग लगाता है ये लोग, सीट बचाने के लिए कितना दिमाग लगाता है, सोच सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैंने आपको आज बताने वाला हूँ क्या। यहाँ पे मैंने सारा चीज लिखा, नमस्कार वगैरह सारा चीज, लेकिन उसको छोड़िए। आज मैं शिक्षक नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर, एक युवा के तौर पर और एक अभिभावक के तौर पर आपसे बात करने आया हूँ। समझ सकते हैं क्या मैसेज बोलने वाले हैं? समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं उस शिक्षक की आवाज हूं जिसकी मेहनत को एक फैसले ने कुचल दिया। मैं उस शिक्षक की आवाज हूं जिसकी एक फैसले ने उसकी किस्मत को ही बदल दिया। यहाँ पे देखिएगा, मैं उस परिवार की उम्मीद हूं जिसके घर में एक सरकारी शिक्षक बनने की सपना पल रहा है। मानो यहाँ पे शायर चल रहा है, शायर नहीं, दिल का दर्द निकल रहा है, दिल से वो बातें निकल रही है जो आपके सामने झलक रहा है। चलिए, हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे मामले आएंगे, और आज वो सपना टूट चुका है। शिक्षक बनने का सपना पाल रहे थे हम लोग, और आज वो सपना टूट चुका है। क्यों टूटा है? यहाँ पे देखिए कैसे कैसे बातें सामने आ रही है, मुद्दा स्पष्ट के साथ। और देखिए यहाँ पे झारखंड में जेएसएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही थी। लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदें के साथ एक फॉर्म भरा, परीक्षा दी और कड़ी मेहनत की, लेकिन हाल ही में जो संशोधित रिजल्ट जारी हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। अभी आपको पता होगा कितना, अभी तुरंत तुरंत एक रिवाइज फिर से अभी आंसर की जारी की, आंसर की बोल रहा मैं, रिजल्ट तुरंत जारी की 4-5 लोगों का। अभी मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। देखिए कितना ये लोग दिमाग का पैदल है, बताइएगा। कल ही रिजल्ट रात को जारी कर रहा है, फिर सवेरे होकर के बोलता है गलती हो गई भाई, 2-4 लोग का और दे देंगे। ये लोग पता नहीं कौन सा नशा करता है। एक गाना निकला था ना, पता नहीं जो कौन सा नशा करते हैं, तो वही हाल जेएसएससी का हो चुका है। ये रिजल्ट निकाल रही है रात को, सवेरे होकर के फिर दूसरा रिजल्ट निकाल देती है, कुछ लोगों को जोड़ देती है, कुछ लोगों को हटा देती है। तो यानी कि इनकी पूरी मंशा कि छात्रों को बरगला करके रखे, मामलों को लंबा खींचे। और देखिए यहाँ पे बातें सामने आ रही है, कुछ विषयों के परिणाम को जारी किया गया है, बाकी रोक दिया गया। आपको पता है 1 to 5 का जारी कर दिया गया है। यहाँ पे 1 to 5 की भर्ती अचानक निकाल दी जाती है, और जबकि भाषा और एसएसटी जैसे विषय अभी भी रुके हुए। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? यहाँ पे देखिएगा, चयन सूची में मनमर्जी और अपारदर्शिता नजर आ रही है। ये तो आप सबको पता है, और मैंने बार बार बताया। हमारे कई सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर जेएसएससी के प्रति इतना आप बोलते हैं, आप पर माल हानि का केस कर देगा, करने दीजिए, फिर हम छोड़ेंगे क्या?
हम ही बोलेंगे भाई आपकी इतनी औकात नहीं कि 9 साल से जेटेट नहीं करा पा रहे, 9 साल से सीजीएल क्लियर नहीं करा पाए, 9 साल से उत्पाद सिपाही क्लियर नहीं कर पा रहे, झारखंड पुलिस क्लियर नहीं कर पा रहे, आप क्या कर पा रहे हैं? आपकी योग्यता क्या है? आपको क्यों रखा गया? ठीक है ना, सारा चीज का जवाब तैयार करके बैठे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर से ग्रेड पे भी घटा दिया गया, 4200 से घटा करके आपको 2400 और 2800 कर ये किसका निर्णय है बताइए? किसका निर्णय है ये घटाने का? जान रहे हैं मैया सम्मान योजना में पैसा जा रहा है भाई, पैसा लाएंगे कहाँ से? छात्रों को पैसा मारो, बार बार फॉर्म फिलअप कराओ, कई बार फॉर्म फिलअप करे, समझ में आ रहा है आपको? ये बार बार फॉर्म फिलअप करवाने का एक सोची समझी रणनीति है। 100-100 रुपया अगर लाखों करोड़ों युवाओं से अगर ले लेना तो मामला पूरा मोटा पैसा हो जाता है ना? अगर हम लोग देश में कितना करोड़ों लोग हैं, 100 उससे ज्यादा ही है, तो 100 ऐसे हो जाए एक एक रुपया का। अब बताइए 100 200 फॉर्म का लेती है, 500 लेती है, 700 लेती है, तो उतना उतना पैसा जमा करेगी भाई, ऐसे तो करोड़पति है, अरबपति हो जाएंगे ये लोग। यही पैसा तो इधर 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 का पैसा उधर कर रहे हैं। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग जरूर जानते हो, कहीं ना कहीं सुनेंगे, वो क्या करते हैं, अभी जो नीचे से पैसा दे रहा है, नीचे का पैसा ऊपर जाता है ना, फिर जो बंदा जुड़ा जुड़ा जो बंदा वो नीचे वाला से पैसा लेगा, फिर यही पैसा ऊपर ऊपर तक जाएगा, फिर जो नीचे जुड़ा था वो किसी और से पैसा उसे मतलब कि सर्कुलेट होता रहता पैसा, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा, इसी तरीके से चलते रहता है। इसको चैन सर्कल बोलते हैं ना, चैन सिस्टम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मैं भी जुड़ा हूँ इसलिए मुझे मालूम है किस तरीके से लोग वहां पे काम करते हैं, है ना? मतलब सर्कुलेट करता था, तो पैसा सरकार इसी तरीके से करती है, वैकेंसी निकालो, फिर रद्द करो, फिर से ये करो, फिर से फॉर्म फिलअप करवा दो, फिर से रद्द करो, फिर ये करो, फिर से फॉर्म फिलअप करो, तो पैसा वापस से सर्कुलेट करते रहो और अपना काम निकालते रहो, अपना काम जमता भाड़ में जा जाता। ये हाल हो चुका है। यहाँ पे देखिए और कई सारे सामने आ रहे हैं। योग्यता और न्याय की बात है, मैं कोई मामूली नहीं हूँ, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षा को, किन की बात कर रहा हूँ मैं, आप सभी देखे होंगे किनकी बात मैं कर रहा हूँ, आप सभी देखे होंगे। बहुत ही भयानक तरीके से उभर के और पूरा शिक्षकों की मतलब एक जुट रखने की बात कर रहे थे और पूरा सभी लोगों को बताया कि हमारे साथ कैसे अन्याय हो रहा है। मैथ में 100 में से 100, ICSE में 92 अंक लाया हूँ। हमारे जैसे लोग आज न्याय के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है। बात सही है, गलती क्या है इसकी, जब बताइए इतना सम्मानित व्यक्ति को आप इस तरीके से करें। ध्यान दीजिएगा, हमारी मांगे साफ है, संशोधित परिणाम को तत्काल रोका जाए और यानी कि 1 to 5 के रिजल्ट को रोका जाए, ये कहना है। आगे देखिएगा, सभी विषयों का रिजल्ट पारदर्शिता से जारी किए जाए, चाहे वो भाषा हो या STC। ये तो बात सही है, बिल्कुल सही, मैं इस बात से एग्री करता हूं। आप एग्री करते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 1 to 5 वाले यहाँ पे दुखी हो जाएंगे, मैं जानता हूँ। कोई भी व्यक्ति हमारे पक्ष में अगर बात नहीं रखते हैं, दूसरों हम बोलते रहे ये तो पगला गया है, कुछ भी बोल देता है। हम समझते हैं इंसान से बड़ा स्वार्थी इस दुनिया में कोई भी नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसके बाद किसी और के बारे में। ये आप पर भी लागू होती है। ये ना सोचे कि हम दानी है, महादानी है, हम सबका सम्मान करते हैं, नहीं, सबसे पहले आप अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद किसी के बारे में सोचते हैं। अगर मैं इन शिक्षक की बात करूं तो ये भी अपने बारे में सोच रहे, उसके बाद किसी के बारे में सोच रहे। अगर ये चुपचाप रहते, बोलते अरे चलो कोई तो नौकरी कर रहा है, तब यहाँ पे मामला बोलते तो हाँ आप दूसरे के बारे में सोचते हैं। लेकिन इंसान है भाई, इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद किसी और के बारे में। आगे देखिए यहाँ पे सभी विषयों के रिजल्ट पर रोक लगा दिया, सभी विषयों के रिजल्ट पारदर्शिता से जारी किया जाए, चाहे भाषा हो या ST SC मतलब SST। 1 to 5 के सीटों की काउंसलिंग को रोककर सबके साथ एक समान प्रक्रिया चलाई जाए, ये भी बात सही है। ग्रेड पे की गई जो कटौती है वापस लिया जाए और शिक्षकों को अपमान जो किए हैं उसको कहीं ना कहीं इसकी भरपाई की जाए। या कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है और चेतावनी, ध्यान दीजिएगा, अगर आप मांगे पर जल्द कार्रवाई नहीं होती, यानी हमारी मांगे पर अगर जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, ये बोला जा रहा है ना। अगर हमारी बातों को नहीं ध्यान दिया जाता है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं जब एकजुट होकर के, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था ना, सारे लोग एकजुट हो गए, उस तरीके से छात्र के संग एकजुट हो जाएंगे, फिर आंदोलन करेंगे। और भी कई सारी बातें सामने आ रही है, यहाँ पे देखिएगा।
अगर हमारे बात पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग न्याय का दरवाजा खटकाएं। आरटीआई, पीआईएल और जन आंदोलन हर कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। ये कोई राजनीतिक नहीं, ये शिक्षक का सम्मान की लड़ाई है। और देखिए, एकजुट होने की अपील भी करें। मैं सभी अभ्यर्थियों से, उनके माता पिता से और समाज के जागरूक नागरिक से अपील करता हूं, अब चुप मत रहिए। आपकी चुप्पी किसी और की भविष्य को कुचल सकती है। हम सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और अंत में बस यही कहूंगा, एक भी शिक्षक की मौका, यानी कि एक भी शिक्षक को मौका मिलेगा तो एक घर में दिया जलेगा, और जब सभी को न्याय मिलेगा तभी सच्चे मायने में क्या होगा, उजाला आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। तो ये बातें सामने आई थी कल। काफी ज्यादा इस मैसेज को सर्कुलेट किया गया। लगातार परेशान है छात्र, हमें भी मैसेज किया इस मैसेज को लगातार। मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको जेन्युइन जानकारी दूं, और कोशिश का 100% करता हूं। बहुत सारे छात्रों के मन में लगातार कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आपसे भी इसमें कहना चाहता हूं, आपके लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर हमारे पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्या करें, परेशान हूं मैं। आप किस में वीडियो डालते हैं, किस में लाइव आते, पता ही नहीं चलता। तो वैसे अभ्यर्थी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। जैसे ही आप यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब चलाने के बाद में आपके सामने यहाँ पे जैसे हमारा टॉप ज्ञान जी, आप वीडियोस देख रहे हैं। वीडियोस देखने के क्रम में आपके सामने ही यहाँ पे रेड बटन में सब्सक्राइब देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे देखिएगा टॉप ज्ञान जी यहाँ पे लिखा हो, टॉप ज्ञान के नीचे यहाँ पे वीडियो चल रहा होगा आपका, वहीं पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको दबा देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, रेड से आपका ब्लैक हो जाएगा। हमारे यहाँ पे बोर्ड है इसलिए ब्लैक दिख रहा था, है ना। बगल में घंटी का आइकन है, उसको दबा दीजिएगा, फिर ऑल कर लीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको करना होगा। चलिए, रेड अगर नहीं दिखेगा तो सब्सक्राइब नहीं करना है, रेड दिखे तभी क्लिक करना है। क्लियर। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। सारे ग्रुप में से कम लोग जागरूक तो हो, बातों को फैलाइए लोगों तक, है ना। आप अगर चुप्पी साधिएगा तो याद रखिए कि आप भी करप्शन में समर्थन करते हैं, करप्शन का समर्थन करते हैं। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर किए। ठीक है, धन्यवाद।